80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनकी पहचान गांधी परिवार के एक विश्वास पात्र की भी है। हम आगे बढ़े उससे पहले खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में जरा आपको बताते हैं। खड़गे का नाम गांधी परिवार के वफादारों की लिस्ट में शुमार है। वो लोकसभा चुनाव हारे तो गांधी परिवार ने उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद भेज दिया। गहलोत के रेस से आउट होने के बाद गांधी परिवार की खोज खड़गे पर खत्म हुई। आलाकमान ने खड़गे के रूप में ट्रंप कार्ड चला है। वजह खड़गे का दलित होना हो या दूसरा विश्वास पात्र होना, सवाल गांधी परिवार के करीबी होने का नहीं बल्कि खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद पूरी कांग्रेस का खुल्लम खुल्ला समर्थन करने का है। तो क्या चुनाव सिर्फ दिखावा है? दो तस्वीरें, दो उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयानों को सुने तो लगेगा कि खड़गे कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार हैं। यहां कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मौजूद है। यहां खड़गे के सपोर्ट में G23 के तमाम नेता मौजूद हैं। मतलब ये कि सबका समर्थन खड़गे के पक्ष में। खड़गे पर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, गौर से सुनिए। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। अशोक गहलोत तो एक कदम और आगे बढ़ गए, बता दिया कि सबकी पसंद खड़गे। खड़गे साहब अनुभव भी है, 10-11 बार लगातार चुनाव जीतते हैं जी। राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है, और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने तो शशि थरूर को सलाह तक दे डाली। जिस तरह के हमारे नेता हैं, खड़गे जी अनुभवी नेता हैं और इतना लंबा उनका काम रहा है। अभी आपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखा, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। मैं तो यही अपील करूंगी थरूर जी से कि आप भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लें और खड़गे जी जैसे व्यक्तित्व को यूनानिमस कांग्रेस पार्टी चुने, ताकि आगे के लिए एक अच्छी सही दिशा कांग्रेस पार्टी को मिले। बड़ी बात यह है कि नामांकन के वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे थे खड़गे के समर्थन में, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो बचाव में तरह तरह की दलीलें पेश करने लगे। हम कुछ साबित नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी के चुनाव हैं, हम उनको एक डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना चाह रहे हैं। सोनिया गांधी ने बावजूद इसके कि हम सब ने उनसे अनुरोध किया, वो नहीं खड़ी हुई। स्टेटों ने प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी बने, वो यात्रा में लगे हैं। तो आप देखिए, एक पूरी कांग्रेस की विचारधारा यहाँ खड़ी है, हर स्टेट के लीडर्स यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे हम तमाम नेताओं को देख रहे हैं, पर शशि थरूर के साथ कोई ज्यादा नेता नहीं थे। तो क्या ये माने कि ये गांधी परिवार के नॉमिनी है? देखिए, इस तरह से कोई प्रत्याशी यहाँ पर औपचारिक तरीके से ऑफिशियल ऐसा कोई यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया है। ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव है, फ्री एंड फेयर चुनाव है। जो लड़ना चाहता है उसके लिए यहाँ पर मौका है। अब कौन किसके साथ रहा नहीं रहा, इस पर कहना ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि खड़गे जी के साथ यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नेता, वरिष्ठ साथी और नौजवान साथी भी यहाँ पर पूरी ताकत में उपस्थित है। अब सवाल है कि जब खड़गे सबकी पसंद है तो चुनाव क्यों? सुनिए इस सवाल पर सलमान खुर्शीद का जवाब। मैच फिक्स तो नहीं है सलमान साहब, मैच फिक्स पहले रिजल्ट तो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, फिर मुझसे ये सवाल पूछिएगा। अभी हम क्या जाने क्या होगा, रिजल्ट आने दीजिए। खुलकर चुनाव हो रहा है, सबको इजाजत है। हम भी खड़े हो सकते थे, कोई और खड़ा हो सकता है। सब लोगों के सामने है और लोग वोट डालेंगे और अपना निर्णय सामने आ जाएगा। दावा यही है कि चुनावी प्रक्रिया के बाद जीत और हार का फैसला होगा, यानी कांग्रेस संगठन जिसे चुनेगा वही अध्यक्ष होगा।
लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, क्योंकि खड़गे के सपोर्ट में G23 के नेता भी खुल्लम खुल्ला आ गए। कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है संविधान के अनुसार, और भी जो है इसके बाद भी जो आवश्यक है, मुझे ऐसा विश्वास है कि वो भी होगा। कांग्रेस कार्यकारिणी के भी चुनाव होंगे। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमको फोन किया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा एक दूसरे से लंबा जान पहचान है, तो उस संदर्भ में आज उन्होंने उनके नामांकन का हमने समर्थन किया। देखिए, ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। का अभिनंदन किया था कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। चुनाव प्रक्रिया में जो उम्मीदवार नामांकन भरना चाहता है, जो लड़ना चाहता है, वो लड़े। चुनाव जनतांत्रिक तरीके से होगा। अन्य मुद्दे कहते हैं कि भाई पार्टी में पूर्ण समय का कोई अध्यक्ष हो, और अगर राहुल जी कहते हैं कि वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव हो। दोनों बातें हमारी मान ली है। तो क्या शशि थरूर अकेले पड़ गए और उसकी वजह है खड़गे पर गांधी परिवार का हाथ? खड़गे साहब एक कद्दावर नेता हैं, सीनियर नेता हैं। 50 साल उनकी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में निकल गए हैं। अपना नॉमिनेशन फाइल किए हैं और भी दूसरे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल किए हैं। शाम तक पता चल जाएगा कितने नॉमिनेशंस हैं। मैं सारे कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। गांधी परिवार से और 10 जनपद से कोई ठान नहीं सकता, कोई रार नहीं लेना चाहता। और एक तरफ अगर अशोक गहलोत का नाम हटता है और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कैसे आया? जाहिर है कि 10 जनपद की मंजूरी थी और तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया। अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, ये सब सक्रिय हुए। ये चुनावी प्रक्रिया हो रही है, क्या मैच फिक्सिंग हुई है कि जो भी गांधी परिवार का कैंडिडेट होगा उसके सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।